Good morning to all of you. Yesterday I told you about the determination of equilibrium output. Today I am going to tell you about the what happens if AS greater than AD. मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता था, जहाँ पे हमारी AD जो है इक्वल होती थी AS की। ठीक है, वो ये पूछ रहा है अब क्या होगा कि यदि AS ग्रेटर देन AS मीन्स क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई अगर ग्रेटर देन हो एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। आप खुद ही सोचो इस बारे में कि अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अनवांटेड स्टॉक बच जाएगा। देखो, व्हेन एएस इज मोर देन एडी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड। मतलब कि अगर एएस ग्रेटर देन एडी होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या हो जाएंगी, उनकी डिमांड से ज़्यादा रह जाएगी। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन रिसोल्ड, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि कुछ गुड्स जो हैं अनसोल्ड रह जाएंगी। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक द प्रोड्यूसर वुड प्लान ए कट इन प्रोडक्शन। अब आगे अगले आने वाले साल में क्या होगा, यदि हमारे पास सप्लाई गुड्स सर्विसेज ज़्यादा बची होंगी, अनवांटेड स्टॉक होगा, तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर, अगले साल क्या होगा, उसको अपने प्रोडक्शन में कट करने की कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे। कंसिक्वेंटली एस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी, मतलब इतनी कम होती जाएगी जब तक कि वो एडी के इक्वल ना हो जाए। ओके, मीन्स कि वो ये कह रहा है कि अगर ए एस ग्रेटर देन ए डी के से ज़्यादा होगा, मतलब ए एस ग्रेटर देन ए डी होगा, तो क्या होगा कि अनवांटेड स्टॉक बचेगा प्रोड्यूसर के बाद, वो अगले साल क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन को कम करने की प्लानिंग करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ए डी के इक्वल ना हो जाए। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ए एस इक्वल टू ए डी नहीं है, ए एस ग्रेटर देन ए डी है, तो ए एस को इतना कम करते जाएंगे जब तक कि वो ए डी के इक्वल ना हो जाए और हम इक्विलिब्रियम को प्राप्त ना कर लें। सेकंड है व्हाट हैपन्स इफ़ ए एस लेस देन ए डी। मतलब ये पहली सिचुएशन तो ये थी, फर्स्ट सिचुएशन कि ए एस ग्रेटर देन ए डी हो, और दूसरी सिचुएशन क्या है इसमें कि ए एस लेस देन ए डी हो। ए एस लेस देन मतलब सप्लाई आपके पास एग्रीगेट सप्लाई क्या है हमारी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो है एक। अब आप खुद ही सोचो कि डिमांड से अगर सप्लाई कम होगी तो अगले साल क्या करेंगे प्रोड्यूसर लोग, क्या करेंगे वो ये, क्योंकि उनके जो कस्टमर हैं, अगर डिमांड आपकी कम है सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, व्हेन ए एस इज लेस देन ए डी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन देयर डिमांड। सप्लाई जो गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी होगी, उनकी डिमांड से कम रह जाएगी। द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर वुड बी सोल्ड आउट, जो प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक पड़ा था वो क्या हो जाएगा, वो सोल्ड आउट हो जाएगा। एंड द प्रोड्यूसर वुड सफ़र द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, और प्रोड्यूसर को किसका लॉस होगा कि जो ग्राहक है उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, अब उनके ग्राहक क्या है, दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, तो इसका प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा, लॉस होगा। टू रीबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक्स एंड अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड द प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। मतलब अब क्या करेंगे कि डिजायर्ड स्टॉक को पूरा करने के लिए और जो उनको लॉस हुआ है उस अनफुलफिल्ड डिमांड का, उसको अवॉइड करने के लिए प्रोड्यूसर क्या प्लानिंग करेंगे कि अब ग्रेटर प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे, मतलब अब ज़्यादा ए एस करने की कोशिश करेंगे। ए एस वुड इंक्रीज टू बिकम इक्वल टू ए डी, और कहाँ तक इंक्रीज करेंगे, जब तक कि ये ए डी के इक्वल ना हो जाए। दिस इज हाउ ए एस कन्वर्ज विद ए डी। दिस इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड थ्रू ए चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनकम। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या होगा कि ए एस को इंक्रीज करते जाएंगे ए डी के, और हमारा इक्विलिब्रियम वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए एस है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जी डी पी।